इससे पहले वीडियो में हमने जाना था भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को जाना था। अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता संबंधी कोई भी नियम बना सकता है, उसमें सुधार कर सकता है या उसे पूरी तरह से बदल सकता है। अनुच्छेद 11 इसी शक्ति का प्रयोग करके भारतीय संसद ने 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम लागू किया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यह 30 दिसंबर 1955 में लागू हो गया। इसी अधिनियम के आधार पे अब किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो सकती है या नागरिकता का लोप हो सकता है। ठीक है। इस अधिनियम के तहत जो है 5 तरीके से नागरिकता दी जा सकती है तथा 3 तरीके से नागरिकता का लोप होगा। इसमें पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, चौथा देशीकरण के आधार पर नागरिकता तथा क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर नागरिकता। इन 5 तरीके से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है तथा 3 तरीके से परित्यक्त, प्रवासन तथा वंचित, इन 3 तरीके से उनके नागरिकता का लोप हो सकता है। अब हम इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता, इसमें कोई व्यक्ति एक जुलाई 1987 से पहले अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है। 1 जुलाई 1987 से पहले अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा, भले उसके माता पिता बाहर के। ठीक है। इसमें दूसरा तिथि आता है 3 दिसंबर 2004। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 2087 के बाद तथा 3 दिसंबर 2004 से पहले होता है तो उस व्यक्ति के माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है तो उनके माता पिता दोनों का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ये जन्म के आधार पे नागरिकता इस तरह से भारत में प्राप्त होता है। दूसरा वंश के आधार पे नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं तो उसे भारत की नागरिकता वंश के आधार पे मिल जाएगी। सपोज कोई दंपत्ति गर्भवती है और वो इंग्लैंड घूमने के लिए गई, वहीं पे उस बच्चे का जन्म हो गया तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता वंश के आधार पे मिलेगी। यानी उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उसे भारत की नागरिकता वंश के आधार पे प्रदान की जाएगी, उसका जन्म भले ही भारत से बाहर हुआ है। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा पंजीकरण के लिए है कि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, ठीक है, उसके माता पिता और वह भारतीय मूल का है। भारतीय मूल का मतलब उसके माता या पिता, दादा या दादी, नाना या नानी, इनमें से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा है। ठीक है। तो वह भारतीय मूल का है और भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा नागरिकता प्राप्त करने हेतु। यानी जब वह नागरिकता के लिए आवेदन दे रहा है तो उससे पहले वह 7 वर्ष तक भारत में रह चुका है, तो इस पंजीकरण के आधार पर उसे नागरिकता भारत की मिल जाएगी। उसमें शर्त क्या है कि वह भारतीय मूल का होना चाहिए। ठीक है। इसमें एक और कंडीशन है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति अगर विदेशी पुरुष या विदेशी महिला से अगर शादी करता है, कोई भारतीय महिला अगर विदेशी पुरुष से और भारतीय पुरुष कोई विदेशी महिला से अगर शादी करता है
अगर वह महिला भारत की नागरिकता चाहती है या वह पुरुष भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे भी 7 वर्ष कम से कम भारत में रहना होगा। उसके बाद वह उसे नागरिकता हेतु आवेदन देनी होगी। नागरिकता हेतु पंजीकरण कराने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे यह नागरिकता प्राप्त हो सकती है। यह तीसरा कंडीशन है, यानी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कम से कम 7 वर्ष और भारतीय मूल का होना चाहिए, या फिर पति या पत्नी में से कोई एक भारतीय निवासी होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। चौथा कंडीशन है देशीकरण। देशीकरण में है कि ना उस व्यक्ति का कोई मूल भारतीय है और ना वह कोई भारत में रहा है, यानी उसका कोई भी भारत में नहीं रहा है, ना ही उसने शादी किसी भारतीय से की है। तो ऐसा व्यक्ति, सपोज कोई इंग्लैंड का व्यक्ति है या अमेरिका का व्यक्ति है, वो भारत आया, उसे भारत पसंद आ गया, वो चाह रहा मैं भारत का ही नागरिक बनूं, भारत में ही रहूं, तो उसके लिए प्रावधान है देशीकरण। उसे देशीकरण पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसे 14 वर्ष में से कम 11 वर्ष का समय भारत में बिताना होगा, यानी लास्ट का जो 14 वर्ष है उसमें 11 वर्ष कम से कम उसे भारत में रहना होगा। उसके बाद जिस तिथि को उसने आवेदन किया है उससे 12 महीने पहले तक उसे भारत में लगातार रहा हो। वो भारत में जिस तिथि को वो आवेदन कर रहा है नागरिकता के लिए, उससे 1 वर्ष पहले तक लगातार भारत में रहा हो, तथा पिछले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्षों तक वह भारत में रहा हो। साथ में भारत की कोई एक देसी भाषा या उसे हिंदी भाषा आना अनिवार्य है, तो उसे देशीकरण के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये 4 कंडीशन। 5वां कंडीशन है क्षेत्र समाविष्टि। इस कंडीशन में कोई भारत किसी विदेशी देश का क्षेत्र को अर्जित कर लेता है। सपोज बांग्लादेश का इतना हिस्सा भारत में आ गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया तथा अनुसूची 1 में शामिल हो गया है, तो इस क्षेत्र में निवास कर रहे लोग भारत के स्वतः नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, यानी भारत द्वारा अर्जित कोई विदेशी भूमि जिसमें पहले से लोग निवास कर रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इन 5 कंडीशन से भारत में नागरिकता मिलती है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, अब नागरिकता का त्याग कैसे होता है, नागरिकता का लोप कैसे हो सकता है, उसका भी वर्णन इस अधिनियम में किया गया है। पहला, परित्यक्त। कोई व्यक्ति स्वतः नागरिकता का त्याग करना चाहता है तो वो त्याग कर सकता है। इसके लिए उसे कोई आवेदन देने की ज़रूरत नहीं, वो लिखित रूप से नागरिकता का त्याग करके देश छोड़ के जा सकता है। दूसरा, पर्यवसन। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर भारत का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता है। अगर वह दूसरे देश की नागरिकता को अर्जित करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यही पर्यवसान है। इसमें कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, वह अमेरिका जाके अमेरिका का नागरिकता को अपना लेता है तो भारत की नागरिकता उसे स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये दूसरा कंडीशन है। पहले कंडीशन में खुद से त्याग कर सकता है, दूसरे कंडीशन में दूसरे देश की नागरिकता जैसे ही अर्जित करेगा भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, वंचित। अगर भारत सरकार यह पाती है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता को प्राप्त किया है या कोई अवैधानिक कार्य कर रहा है तथा उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर देना चाहिए, तो इस प्रावधान के तहत वह उस व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकता है। यानी इन 3 कंडीशन में भारत की नागरिकता को छीना जा सकता है। समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं, सुधार भी हुए हैं। उसमें से 1987 में पहला सुधार हुआ है, 1986 में पहली बार सुधार, उसके बाद 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में तथा 2019 में। ये 6 बार इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक 6 बार सुधार हो चुका है। ठीक है, इसमें CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं।
CAA 2019। इसमें यह सुधार किया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो भी गैर मुस्लिम, वो मुस्लिम समुदाय का नहीं होना चाहिए, यानी गैर मुस्लिम, यानी 6 मुख्य समुदाय के लिए यह प्रावधान किया गया है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी तथा ईसाई, इन 6 समुदाय के व्यक्ति अगर इन क्षेत्रों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफ़गानिस्तान से अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आ गए हैं तो उन्हें यहाँ 5 वर्ष रहने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पहले यह देशीकरण की नीति के तहत 11 वर्ष था, कम से कम उन्हें 11 वर्ष रहना होता था, उसके बाद ही उन्हें यह नागरिकता दी जाती थी। परंतु यह इन 6 समुदाय के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया 2019 में कि अगर वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं तो उन्हें बस 5 वर्ष तक अगर वह भारत में रहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हाल में 2025 में इसमें और सुधार किया गया तथा इसकी तिथि को 1 दिसंबर 2024 कर दिया गया। यानी इन 6 समुदाय के लोग इन 3 देशों से अगर भारत में आके शरण लेते हैं तो वह 31 दिसंबर 2024 से पहले अगर आए हुए हैं तो उन्हें बस 5 वर्ष तक भारत में रहना है, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।